सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी एसबीआई क्लर्क का मेंस का मॉक टेस्ट का सीरीज़ कंप्लीट हो गया। 1 से लेकर 10 तक का मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और अपना भी स्कोर हर एक मॉक टेस्ट वाइज बता सकते हो कमेंट में कि आपका कौन से मॉक में कितना स्कोर आता है। और किसी भी तरह का सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। कल रात में मैंने IBPS PO का मेंस का मॉक टेस्ट नंबर 10 बचा हुआ था जिसको लगाया है, और ये मॉक टेस्ट बिना GA के लगाया है मैंने। सो आप भी इस मॉक टेस्ट को लगाना और बताना कि इस वाले में आपका कितना मार्क्स आता है, ठीक है। ये IBPS PO का है, मेंस का 2025 का मॉक टेस्ट नंबर 10। ये लास्ट मॉक टेस्ट बचा हुआ था तो जिसको मैंने लगाया था कल रात में। और इसके बाद मैं SBI PO से स्टार्ट करूँगा। SBI PO का प्री से, क्योंकि SBI PO का मेंस तो अभी दिया नहीं है, तो SBI PO का प्री से ही स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करते हैं फिर। अभी इसका जो आप लास्ट तक बने रहना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल मार्क्स कितना आया मेरा, परसेंटाइल कितना रहा और क्या रैंक रहा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग और कंप्यूटर, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टोटल अटेम्प्ट कितना करा है और कितना सही हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टोटल अटेम्प्ट 19 क्वेश्चंस करे हैं जिसमें 17 करेक्ट हुआ है और सिर्फ दो ही गलत है। सो इसमें एक्यूरेसी तो अच्छा खासा बना हुआ है। बस ध्यान रहे कि रीजनिंग और क्वांट में एक्यूरेसी 195 to 100% तो रहना ही चाहिए आपका एग्ज़ाम में। एक आध दो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा फाइनल स्कोर पर आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और कौन सा क्वेश्चंस दो गलत हुए पहले वो देख लो। एक क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन जो मैच करना था, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। और एक 20th नंबर वाला क्वेश्चन जिसमें 8 बॉक्सेस वाला था, इसको बैठाना था, इसमें क्वेश्चंस गलत हो गया, जबकि ये सॉल्व हो गया है पजल मेरा, देख सकते हो आप। 16, 17, 18, 19, एक 20, इसमें हो सकता है कुछ गलत हो गया होगा पढ़ने में इसको। 6th क्वेश्चन नंबर, आप एक इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन नंबर पाँचों का पाँचों किया मैंने, देख सकते हो आप। इसको टाइम मुझे 8 मिनट लगा यहाँ पे, बाकी को तो चारों का चारों क्वेश्चंस कराए मैंने। उसके बाद फिर मैं हमेशा याद रखिएगा कि मैं जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ मॉक टेस्ट में और फाइनल एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट में मेरा ज़्यादातर कोशिश ये रहता है कि जितना सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हो, चाहे पज़ल हो, इनपुट आउटपुट हो, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ अपने से, उसको प्रोफिशेंट हो जाऊँ उसमें, ताकि वहाँ पे मुझे दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में। क्योंकि लास्ट में अगर नहीं क्वेश्चन बनता है तो ही मैं स्टेटमेंट और अजम्पशन में जाऊंगा, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में आपको भी रखना है कि आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करके यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि वहाँ स्टेटमेंट और अजम्पशन के बेसिस पर आप मत जाओ, उसके भरोसे मत जाना, ठीक है। उसमें गलत होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ जो दो गलत दिख रहा है मेरा, हो सकता है अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो स्टेटमेंट अजम्पशन वाला, आर्ग्यूमेंट वाला, तो उसमें 4-5 गलत हो जाए उसकी वजह से, जिसको कि आपको नहीं करना है। क्योंकि इंग्लिश और GA में गलत होगा ही होगा, इस दोनों में आपको गलत नहीं करना है, ये ध्यान रहे हमेशा, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट अजम्पशन वाला करा है, देख सकते हो आप यहाँ पे पढ़ कर। एक क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन है, 25th नंबर, ठीक है। और ये देखो, ये कंडीशन वाला, ये सबसे इजी और सबसे मेरा बेस्ट हमको लगता है कि ये तुरंत सॉल्व हो जाता है, इसमें टाइम टेकिंग नहीं लगता है। ये 53 सेकेंड्स में, बाकी का दोनों देख सकते हो आप यहाँ पे। और एक 33, 34 एंड 35, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने अटेम्प्ट करा। तो ऐसे मिला के टोटल 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 17 सही और 2 गलत। अब आते हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब देख सकते हो ये भी क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं करा है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, चलो इंग्लिश लैंग्वेज देखो। इंग्लिश में अगर आप देखो तो अटेम्प्ट मैंने 27 करा है, जिसमें से 24 सही है और 3 ही गलत है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में जितना कम गलत उतना ज़्यादा चांसेस है स्कोर को इंक्रीज़ करने का, ठीक है। तो स्कोर इंग्लिश से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इंग्लिश को। अब आप देख सकते हो कि 3 जो मैंने गलत किया वो कौन सा गलत हुआ है। एक यहाँ पे की चैलेंजेस वाला क्या है, हो सकता है इसको, हो सकता है थोड़ा पढ़ने में गलत हुआ होगा। एक क्वेश्चन यही सेकंड पैराग्राफ में क्या भराएगा वो वाला में, और एक यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंसेस कौन सा है इसमें से, यही 3 गलत हुआ, बाकी सब
आप देख सकते हैं यहाँ सही है, ठीक है। ये देख सकते हो एरर, यहाँ पे पैसे ज़्यादा दिया हुआ है। और हाँ, ये 98, 99, 100 ये तीनों में आप देख सकते हो कि स्पेलिंग वाला है। तो ये भी इजी है, अटेम्प्ट करो, इजी है। आपका भी अच्छा खासा स्कोर आएगा इस वाले मॉक में, और बताना कि कितना आता है इस वाले में। अब आते हैं लास्ट, डीआई की बात करते हैं। डीआई तो भाई कुछ कहना ही नहीं है इसका। 11 अटेम्प्ट, 9 सही 2 गलत। अच्छा खासा इसका जो डीआई रहता है, हिलता भी नहीं है एग्ज़ाम में। मतलब एग्ज़ाम का बात नहीं कर रहे हैं, ये मॉक का बात कर रहे हैं। इसमें इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है। देखिए, एक को सॉल्व किया था मैंने, इस वाले डीआई को सॉल्व किया है, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन जो 11, 113, 114, 115, ये वाला फिर दूसरा डीआई है, इसको मैंने सॉल्व किया, तुरंत बन गया 118 नंबर। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक डीआई सॉल्व कर रहे हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर छोटा वाला क्वेश्चन कोई दिख रहा है, उसमें टाइम कम लग रहा है, तो उसको पहले सॉल्व कर लो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। आपको टाइम बचाना है, जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीरीज़ में देखो, एक सीरीज़ सॉल्व नहीं हुआ था, सेकंड नंबर वाला 132 सॉल्व हो गया, 37 क्वाड्रेटिक है, एक गलत हो गया, एक सही है। एक स्टेटमेंट 1 2 वाला सफिशेंसी वाला क्वेश्चन है, डेटा, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले मार्क फॉर रिव्यू कर देना। देखो, मेरा टाइम एक्चुअली यहाँ पे चला गया 7 मिनट, और एक फिर 5 मिनट यहाँ ज़्यादा चला गया, और 4 मिनट यहाँ चला गया। तो टाइम भी आपको मिलेगा उस हिसाब से ही, 45 मिनट मिलता है। उस हिसाब से आप पहले मार्क फॉर रिव्यू कर लो, उसके बाद ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और अब आते हैं कि कितना स्कोर आया है टोटल मिला के। तो आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हो मेरा, कि मैंने अटेम्प्ट करा 57 टोटल, जिसमें से 66.5 मेरा स्कोर आता है, और कट ऑफ सिर्फ 65 है। ये तो बिना का ये, और ये स्कोर ध्यान में रहे कि बिना, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव के, बिना डिस्क्रिप्टिव का स्कोर है। अगर डिस्क्रिप्टिव को जोड़ भी ले तो 12-15 मार्क्स एक्स्ट्रा ही रहेगा उसका, ठीक है। और एक्यूरेसी देखो, मैंने हमेशा बोला है कि एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखना है 90% तक। अगर बात करें कितना क्या रैंक रहा मेरा और क्या परसेंटाइल रहा है, तो एक सेकेंड, रैंक देख सकते हो आप मेरा 3133, टोटल 9000 बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, 66 परसेंटाइल स्कोर है, रैंक है। अब सेक्शनल अगर देखें परसेंटाइल, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। सेक्शनल में रीजनिंग मेरा 59 परसेंटाइल है, इंग्लिश 92.95 परसेंटाइल है, और डीआई जो है वो 60 परसेंटाइल के लगभग में। टॉपर का मार्क्स 175, कोई ज़रूरत नहीं उससे मैच कराने का। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक को अटेम्प्ट करो, क्योंकि अब टाइम आ गया है, जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। मेंस का मॉक टेस्ट अभी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। क्यों? क्योंकि जब प्री आएगा ना, प्री के 15 दिन में ही प्री कवर हो जाता है, ठीक है। तो अभी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंस का मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि मेंस के मॉक टेस्ट लगाने से आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को जितना लगाओगे अभी प्री के टाइम में, प्री में उतना ही स्पीड आपका फास्ट हो जाएगा, और प्री निकालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्री तुरंत निकल जाएगा। 1 महीना बचेगा, जैसे ही आपका मेंस रेडी रहेगा, आपको मेंस का तैयारी करने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बस जीए पे ध्यान देना होगा उस टाइम 1 महीना में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी मेंस पे ध्यान दो। क्वांट रीजनिंग, क्वांट के लिए हर्षल सर हैं, और रीजनिंग के लिए सौरव सर को पकड़ लो, या तो खुद से। मैं रीजनिंग के लिए खुद से ही मॉक, सेक्शनल मॉक से सॉल्व करता हूँ, किसी टीचर से नहीं करता हूँ। क्योंकि रीजनिंग मैं चाहता हूँ कि खुद से सॉल्व करो, क्योंकि उसमें पज़ल वगैरह जितना टाइम मेरा दिमाग चलेगा उतना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और क्वांट के लिए अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो हर्षल सर से है, उनसे देख लेते हैं उस टॉपिक को। और इंग्लिश को खुद से सेक्शनल मार्क्स लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, वो कैब ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है जो निमिषा मैम का, उसको ज़रूर से पढ़ना। उससे क्या होगा कि एरर डिटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होता है उससे, ठीक है। और यही रहा मेरा आज का मॉक टेस्ट। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला मॉक टेस्ट SBI PO का रहेगा, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर करना।